सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, यहाँ ही संबल कर ले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग विशाहन सब चले, जहां बनिया न हाथ। संबल कहते हैं राह खर्च को। जब हम लोग लंबी यात्रा पर होते हैं तो रास्ते में खाने के लिए, गुजर के लिए, रास्ते में सुविधा पूर्वक सफर के लिए जिन चीजों का संग्रह करते हैं उन्हें संबल कहा जाता है। हम सब यहाँ मुसाफिर हैं। जो चले गए वो हमारे लिए स्वप्न हो गए और हम लोग भी इस संसार में कुछ ही दिनों में स्वप्न हो जाने वाले हैं सबका। कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भुई भाड़े हो, आंधर भय हियहु की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। यह संसार असार को धंधा अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिन सत बार न लागे जो बादल की छाई। साहब ने बहुत तरह तरह से इंसान को, मनुष्य को, हम सबको समझाया है और अपने उपदेशों से हमारे अंतःकरण के जो बंधन है उन बंधनों को काटने का प्रयास किया है। आइए हम सब लोग एक भजन सुने सदगुरु कबीर साहब। संत दरस को जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। संतन के संग पुराणे कमाई, संतन के संग पुराणे कमाई, होए पड़ो तेरो भाग रे। हंसन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की 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 बनी प्रहलाद की बन गई। सुमिरन बैराग रे, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, गुरु सुमिरन बैराग रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन में लाग रे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सद्गुरु के संग लाग रे तेरी
अच्छी बनेगी हाँ, बिगड़ी बनेगी हाँ, अच्छी बनेगी। बहुत धन्यवाद हमारे तबला वादक भाई के लिए, ताली बजाइए आप लोग। इन्होंने अच्छा संगत करके और भजन गाने में सहयोग किया। आशीर्वाद देता हूँ। क्या नाम है? भूपत साहू। भूपत साहू जी, अच्छा बजाया, धन्यवाद। अब थोड़ी सी बात हो कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लोग आज कितने हैं जो संतों को गाली देते हैं, कितने हैं आज जो संतों का अपमान करते हैं, कितने लोग हैं आज जो संतों के निकट जाना नहीं चाहते। संत आपसे क्या मांगते हैं? संत आपसे क्या लेते हैं? सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, इस मानसिक आग में जलने वाली दुनिया को अगर कहीं शांति मिल सकती है तो वह शांति केवल संत के चरणों में है, बाकी कहीं नहीं। सब जल रहे हैं। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सदगुरु कबीर साहब की साखी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, अहंकार की अगिन में दहत सकल संसार, तेहिते बाँचे संत जन केवल शांति आधार। ये गोस्वामी जी की पंक्ति है, तुलसी सत्सई है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी आग जल रही है जो चैन से जीने नहीं देती है। हर इंसान के अंदर, सबके अंदर में ज्वाला जल रही है। जिनके बहुत हैं उनकी भी जल रही है, और जिनके थोड़ा है उनकी भी जल रही है, और जिनके कुछ नहीं है उनकी भी जल रही है। इससे बचने वाले केवल संत हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतन के संग लाग लगिए, संतों के सानिध्य में जाइए। अभागे हैं वो लोग जो संत से दूर भागते। जैसे जो चोर होगा उनको पुलिस पसंद नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां कोई चोर होगा बैठा, पुलिस की गाड़ी आ जाए तो उनको शांति मिलेगी? अंदर अंदर एकदम बेचैन हो जाएगा। पता नहीं, खोजते खोजते आ गई पुलिस, ऐसा लगेगा। और हम लोगों के पास आ जाए तो प्रसाद देंगे, कहेंगे बैठो सत्संग सुनो, क्योंकि अंदर में आग नहीं है, अंदर में भय नहीं है, डर नहीं है। उसी तरह से जो लोग कुसंस्कारी होते हैं उनको संतों से बड़ा डर लगता है, वो जाना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते। वैसे जैसे किसी को बुखार लगे और बढ़िया बढ़िया पकवान बना के रख दो, क्या होगा? स्वाद लगेगा? स्वाद नहीं आएगा। बुखार लगा है, बुखार लगने पर अच्छे पकवान का स्वाद नहीं मिलता है। वैसे ही जिसके कुसंस्कार हैं उनको संत अच्छे नहीं लगते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतों का साथ कीजिए, संग कीजिए, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाध। परिणाम क्या होता है? अगर हम संतों का संग नहीं करते हैं तो फिर हम कुसंग करते हैं, शराबियों का संग करते हैं,
गजेड़ियों का संग करते हैं, भंगेड़ी का संग करते हैं, फरेबों का संग करते हैं, अपराधियों का संग करते हैं, डकैतों का संग करते हैं और दुर्गुणियों का संग करते हैं। संत साहब ने कहा है, साधु वृक्ष सद्ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जग में होते संत नहीं तो जल मरता संसार। इतने विपत्तियां दुनिया में आती हैं, जवान पुत्र मर जाता है, नव विवाहित जोड़े बिछुड़ जाते हैं, कल सिंदूर दान और परिणय सूत्र में बंधे और आज दोनों में से एक नहीं है। अभी परसों नरसों की घटना है। मेरे एक शिष्य, गुरुदेव जी के शिष्य, उनके पिताजी, उसकी बहू मेरे से दीक्षा ली। अपने छोटे देवर की शादी की तैयारी के लिए सामान खरीदने गई अपने पति के साथ। 30 की उम्र भी नहीं होगी, 30 साल भी नहीं होगी उम्र उस बच्ची की। लौट रही थी, ट्रक के नीचे चले गए, खत्म हो गए। कहाँ देवर की शादी और कहाँ क्या और कहाँ क्या, ऐसा समय है। अब उस परिवार में जो आग लगी होगी अंदर में, उस आग को कौन शांत करेगा? कैसी कैसी विपत्ति, कैसी कैसी तकलीफ, कैसी कैसी पीड़ा। साहब ने कहा है, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संहार, जेहि दुख व्याप रहा संसार। अच्छा, जो लोग हैं शरीर में, वो कौन सा सुख पा रहे हैं? जिनके परिवार में सब लोग हैं, क्या वो सुखी? विचार कर लीजिए सब लोग। अगर संत की शरण में नहीं है, अगर सत्संग नहीं है आपके जीवन में, अगर साधना नहीं है, अगर सद्बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो 2 मंजिल 3 मंजिल के मकान भी बना लीजिए तो भी आपको अंदर में बेचैनी पड़ी जाती है। बैंक में पैसा जमा है 10, 20, 50 लाख, लेकिन मन में चैन नहीं है। दरवाजे पर गैरेज में कार खड़ी है 18 लाख की, लेकिन नींद आने पर ऐसा सपना देखते हैं, लगता है कि हम कहीं परदेश में भूखे मर रहे हैं। जीव के पास क्या है कुछ? जीव अकेला है और उस अकेलेपन का बोध देने के लिए सदगुरु संत कहते हैं, संतन के संग लाग रे। हम लोग तो केवल चीजों को जोड़ने में लगे हैं, अपनी शांति का ख्याल ही नहीं है हम लोगों को, केवल चीजों को जोड़ने में लगे। कितने लोग यहाँ सब लोग बैठे हैं, बहुत माताएं ऐसी हैं जिनके जीवन साथी नहीं है, बहुत ऐसे पुरुष हैं यहाँ जिनकी अर्धांगिनी चली गई। जब विवाह किए थे तो सोचे थे ऐसा होगा? कैसा समय आ गया। विवाह किए, एक दूसरे का दामन पकड़े, एक दूसरे का पाणी ग्रहण किए और कितनी परिकल्पना किए, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, जो बच्चे होंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सर्विस करेंगे, बुढ़ापे में नाती नतनीन पास में होंगे और आराम से हम दोनों बूढ़ी बूढ़ी जिंदगी काटेंगे। नाती नतनीन छोड़ो, जिसका हाथ पकड़ के जीवन भर का वादा किए, अग्नि के कितने भावर घूमते हैं? 7 भावर, वो एको भावर काम नहीं आया, छोड़ के चले गए। नाती नतनीन बेटे बेटी पढ़ लिख कर इतना दूर चले गए सर्विस करने कि साल में एक बार भी आना मुश्किल हो गया। अब कितने ऐसे लोग हैं कि पति है तो पत्नी नहीं है, पत्नी है तो पति नहीं है, वो जिंदगी बड़ी मुश्किल है। साहब कहते हैं कि अंत में जीव मुसाफिर है, आप अकेले जीवन जीने के लिए संबल कर लीजिए,
तैयारी कर लीजिए, अकेला होना पड़ेगा। और रोज आप अकेले होते हैं, रोज। प्यारी पत्नी पास में सोई है, अब गहरी नींद में चले गए, वहां पत्नी नहीं है आपके पास, पैसा नहीं है आपके पास, वहां पर संपत्ति नहीं है, कितना एकड़ जमीन आपके पास है, लेकिन गहरी नींद आने पर कुछ भी आपके पास नहीं। सब लोग समझिए इस बात को।